क्या दे दिया? लास्ट क्या पढ़ाया था ये बता दीजिए। पीवी ग्राफ कार्य के चीजें देख रहे थे हम। बात मत कर भाई। बेटे, अगर तू शेरू शेरू चिल्लाया तो मैं तेरे को शेरू बना दूंगा आज। हाँ, तो बातें करना बंद करिए, थोड़ी बात करते हैं। चिल्लाए नहीं बिल्कुल भी। अगर पढ़ने का मन नहीं है आपका। हाँ भाई, सामने। मन नहीं है आपका तो आप जा सकते हो भाई। वैसे भी 12 बज गए हैं, बिना बात। हाँ, यस। हाँ, साइलेंट होके बैठ जाइए। सबसे पहले बात करते हैं कि साहब पेपर हो गया है। मैं ये नहीं पूछूंगा कितने मार्क्स आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं, जो भी है। मैं सीरियस मूड में हूँ। हाँ। पेपर। हाँ। कितने जने ऐसे हैं जो पेपर देने के बाद घर आके उसका एनालिसिस करते हैं? ये बहुत बढ़िया बात है। फिर उसके बाद घर पे वापस अगर आप पेपर सॉल्व करते होगे तो आपसे मैक्सिमम जो क्वेश्चन वहां नहीं बने थे वो बनते भी होंगे। होता है। बात नहीं करिए भाई। ओ भाई बैठ जा। हाँ। फिजिक्स का पेपर मैंने भी देखा है। ऐसा दो चार क्वेश्चन होंगे जिनमें शायद तुम्हें तकलीफ हो रही चाहिए। बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन क्लास में भी करवाए हुए थे। मैक्सिमम क्वेश्चन क्लास में करवाए हुए थे। मैंने नहीं बनाया पेपर, है ना। ये मत कहना कि आपने पढ़ाया है, आपने ही बनाया होगा पेपर। भैया, हमें अता पता ही नहीं है कि पेपर किसने बनाया है। पेपर से रिलेटेड किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ सकता है मेरे से। मतलब अभी तो नहीं, अभी नहीं करेंगे आज डिस्कस। आज करेंगे। 1 मिनट यार, प्लीज कीप साइलेंट। पढ़ा रहा हूं मैं, पेपर डिस्कस नहीं कर रहा हूं। देख रहा हूं बस। पढ़ाऊंगा भाई, पढ़ाऊंगा। पेपर डिस्कस करूंगा मैं, ऐसी बात नहीं है नहीं करूंगा। कल कितनी बजे क्लास है अपनी? मुझे लगता है नहीं करना चाहिए, 12 बजी हुई है। क्योंकि 3 क्लास के बाद आप बैठे हो तो शायद आप पढ़ने के लिए ही बैठे होगे यहाँ। कोई बात नहीं। हाँ, पेपर डिस्कस करेंगे पर क्लास के अंदर आपको भी इस बात का एहसास हो कि अगर आप ढंग से नोट्स भी, अगर आप रेगुलर, जो आपसे बोला था कि आपको शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं, अगर वो भी रिवाइज कर रहे होते रेगुलर तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ला रहे होते फिजिक्स में, जब मैंने पेपर देखा। और आ भी रहे होंगे, ऐसी बात नहीं कि नहीं आ रहे होंगे। मैं नहीं कह रहा कि आ ही नहीं रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की कहानी।
पीवी ग्राफ से रिलेटेड हमने क्वेश्चन देखे जिनमें हमने कार्य निकाला, और उसी क्रम में देखिए क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, बात नहीं करिएगा आप। बेटे तुम मार मत खा लेना, कोई ना कोई एक आध। देखो पीवी ग्राफ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कार्य निकालने का, अभी तक हमने क्या देखा कार्य निकालने का क्वेश्चन, कि आपको हो सकता है कि पीवी ग्राफ एकदम ऐसा दे रखा हो, ये वाला देख लिया था, ऐसा दे रखा हो वो भी देख लिया था। अब अगर मैं आपसे इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि ये पीवी ग्राफ है और एक ग्राफ ऐसा दे रखा है, यहाँ पे पी नॉट है, ये वाली वी नॉट, और ये 2V0, यहाँ का तापमान ए का टी नॉट है, और आपसे पूछा है कि बी का ताप क्या होगा। बी का ताप निकालो, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है ए से बी में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। चलिए स्टार्ट हो जाइए, करो। कॉन्सेप्ट बड़ा पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपको नहीं लिखना होगा, अभी तो क्वेश्चन करना है। निकाले क्वेश्चन है, आज सारे पीवी ग्राफ के क्वेश्चन निपटाएंगे, जितने भी पीवी ग्राफ के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साइक्लिक छाप लो फटाफट और सारे कर लो भाई, वैसे कोई बड़ी बात नहीं इस क्वेश्चन में। 2 दिन और चलेगा मैक्सिमम, उसके बाद तापीय प्रसार और फिर एसएचएम स्टार्ट हो जाएगा। लगता है बहुत मजे कर रहे हैं तुम, है ना? बहुत रोते फिरे हो 2-3 दिन तुम लोग, मुझे तो दिखे नहीं कहीं तुम लोग। कल तो मैं यही था, मॉल की तरफ ही था, नहीं था, बिल्कुल नहीं था। हर दिन कोई और होता है, और बोल किसके साथ थे? हैं? संडे को देखने वाले आए थे। कि देखो मास्टर शर्मा रहा है, पक्का आए होंगे ना। कोई नहीं आता भाई, कोई नहीं आता, सच्चाई है ये। देखने आता नहीं, देखने आती है, समझा? और आजकल घर पे नहीं आती है, बाहर आती है। चलिए बीका था आप, देखो कितना सो रहे है ना। बस बस बेटे बस। चलिए ताप कैसे निकालना है भाई, क्या क्या नियत है? हैं? पीवी बराबर एनआरटी से अगर आप देखो तो यही तो नियत होता है, यानी कि पीवी बाई टी नियत होता है। समझ रहे हो? ग्राफ को देख के तो पता चल रहा है कि साहब पी नियत है, पर पीवी बराबर एनआरटी में क्या मोलों की संख्या नियत है? तो ये लगेगा, क्या लगेगा? P1 V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2 अपॉन T2। बिंदु ए के लिए देखिए P नॉट है, और आयतन V नॉट है, और तापमान T नॉट है। बिंदु बी के लिए दाब वही है पर आयतन डबल है। T2 तुम्हें निकालना है, कितना आया है? 2T नॉट। कितने जनों का आ रहा था? बाकी सो रहे थे। मैं फिर कह रहा हूं मेरा ज्यादा रोल नहीं है थर्मोडायनामिक्स में, केमिस्ट्री आनी चाहिए तुम्हें थोड़ी बहुत, ये सब केमिस्ट्री है, मैं क्या करूं इसमें। छापो, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन निकालो फटाफट।
पीवी बराबर एनआरटी चल रहा है भाई, पूरी केमिस्ट्री पढ़ते हो, ताप नहीं निकल रहा है तुमसे, ताप नियत है बस की। दूसरा, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, क्या करो, du बराबर नफरत बटे 2, एफ के फॉर्म में ही निकाल लो, गैस का नाम तो दिया नहीं मैंने, एन मोल ले लो, एफ आर डी टी कितना, यहां का कितना है 2T0, तो ताप में परिवर्तन 2T0 माइनस T0 बटा 2, आंसर नफरत बाई 2 ही आएगा, NFR T0 बटे 2। अब नहीं दिया एन मोल, नहीं दिया एफ, नहीं दिया तो उसी के रूप में निकलेगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूं सीख गए होगे ये तो। अब लिखते हैं हम चक्रीय प्रक्रम, साइक्लिक प्रोसेस। छापे फटाफट। दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, कोई तकलीफ में जी रहा हो तो बोल दे अभी भी। तापमान निकाल लिया, ताप में परिवर्तन ये रहा, NF डिग्री ऑफ फ्रीडम, R गैस नियतांक 2 है। चल भाई बढ़े आगे, लिखिए हेडिंग डालिए चक्रीय प्रक्रम। क्या होता है चक्रीय प्रक्रम? सुबह का भूला शाम को लौट आए, शाम को ही क्यों आता है, दोपहर में क्यों नहीं आता है? घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही और वापस लौट आए हम, इसे कहते हैं चक्रीय प्रक्रम। पीवी, जो आपका पीवी ग्राफ है सुनिएगा, पीवी ग्राफ आपका ऐसा हो सकता है, ये ऐसा, जो ये ऐसे निकला, बी पर पहुंचा, सी पर पहुंचा, डी पर पहुंचा और वापस ए पर आ गया, इसको बोलते चक्रीय प्रक्रम। ध्यान से सुनना। अब मुझे एक बात बताइए कि यार ये पीवी ग्राफ है, यहाँ का तापमान अगर T0 था तो प्रारंभिक ताप भी T0 है और अंतिम ताप भी कितना है, जहां से निकला वहीं आ गया ना, यानी कि T इनिशियल बराबर T फाइनल बराबर T0, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा, संपूर्ण प्रक्रम के दौरान बोल रहा हूं, ए से बी नहीं बोल रहा, ना बी से सी, पूरे प्रक्रम के दौरान आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना, 0। दो बार क्यों लिख रहा है, 0। क्लियर है? चक्रीय प्रक्रम वो होते हैं जहां से निकलते हैं वही लौट आते हैं, और इसमें आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है, 0। अब करते हैं क्वेश्चन चक्रीय प्रक्रम पर, करे? चलो भाई पहला क्वेश्चन है आपके लिए, सामने देखते रहे, बिना पेन चलाए जवाब देना है। ये पीवी ग्राफ है, ये क्या वृत्त दिख रहा है, अरे बहुत बढ़िया बेटे, बहुत सुंदर। सबको भी वृत्त ही दिख रहा है ना, अरे वाह, V0, ये 2V0, ये P0, ये 2P0, सही है क्या? मतलब अगर मैं बात करूं कि यार ये कितना हो जाएगा, P0/2 क्या, और ये कितना हो जाएगा, V0/2 ना, अरे हाँ या ना? तो कार्य आपको बताना है, ऑप्शन ए कहता है कि पाई V0² 4, ऑप्शन बी कहता है पाई P0² 4, सी कहता है पाई P0 और डी कहता है पाई P0 विच इज करेक्ट आंसर? कार्य बताना है भाई, और ये ऐसे घूम रहा है, पहली बात, उसकी बात करेंगे, पहले ये बताओ कि क्या है कहानी, कार्य होगा
ए वाले हाथ खड़ा करें। मल्टीपल ऑप्शन भी हो सकते, मोर देन वन करेक्ट भी हो सकता है, सोचिए। क्या वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है? त्रिज्या दिख नहीं रही तुम्हें? ए वाले, बी वाले, ए और बी वाले, ए वाले अलग है, बी वाले अलग है, ए बी वाले, ए बी वाले, सी वाले, डी वाले। डी क्यों सही है, बाकी क्यों गलत है? ये दो क्यों गलत है, ये बता दो। हाँ, पाई आर स्क्वायर ही होता है तो क्षेत्रफल वृत्त का। पीवी ग्राफ का क्षेत्रफल क्या देता है? कार्य देता है ना। तो ये क्षेत्रफल ही तो है पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या ये लो या ये लो, क्या ही फर्क पड़ता है, पाई आर स्क्वायर ही होता है। गलती बताए कोई एक। 5 रुपए केस इनाम। हाँ, तो दोनों में से दोनों सही नहीं हो सकते। दीर्घवृत्त नहीं है, व्रत है। सेम है, मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम हो सकती है। दाब का मान 2 भी हो सकता है, आयतन का मान 2 भी हो सकता है, परिमाण बराबर हो सकते हैं। कुछ अलग रीजन। दीर्घवृत्त तो मैं मान रहा हूं तेरी, कहीं से भी देख ले, तेरी इच्छा हो। हाँ ठीक है, तो यहां से देखेगा तब भी क्षेत्रफल ये वाला नहीं, इसके अंदर वाला क्षेत्रफल है वो। चक्रीय प्रक्रम में अंदर वाला क्षेत्रफल आता है। हाँ, एनीबॉडी? हाँ, फिजिक्स में जब यूनिट डायमेंशन पढ़ते हैं तो ये कहा जाता है कि कोई भी फॉर्मूला डायमेंशनली भी करेक्ट होना चाहिए, विमीय दृष्टि से भी सही होना चाहिए बेटे। ये विमीय दृष्टि से गलत है, और ये तो परिमाण की वजह से गलत है, विमीय दृष्टि से सही है। अब सुनिएगा, इसलिए गलत है ये, विमीय दृष्टि से गलत है। इसका मात्रक कितना होगा? मात्रक देख, इसका कार्य का मात्रक आ रहा है क्या? इसका होगा मीटर क्यूब का बी स्क्वायर, इसका दाब का क्या, न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर, और पीवी तो होता ही है क्या। आप सुन, तीनों कहां सही है विमीय रूप से? ये तो गलत है ना विमीय रूप से। अबे यही तो क्वेश्चन था बेटे, यही क्वेश्चन था कि यही सोचना था। विमा पढ़ के आया है? नहीं पढ़ के आया, कोई बात नहीं, इसलिए गलत है। अब सुनिएगा, एक्चुअल में बात नहीं, दीर्घवृत्त बोला जाता है वो सही बात है। एक्चुअल में जो क्षेत्रफल होता है दीर्घवृत्त का, ये त्रिज्या अगर r1 लोगे और ये r2 लोगे तो इसका क्षेत्रफल पाई r1 r2 होता है। पर वृत्त के लिए r1 बराबर r2 बराबर r होता है, इसलिए पाई आर स्क्वायर लिखते हैं। या अगर आप देखोगे दीर्घवृत्त दिख रहा है क्या, पर यहाँ पे दोनों क्या है, बराबर है परिमाण में। तो अगर आप पाई आर स्क्वायर लगाते हो तो ये गलत हो जाएगा। किसकी दृष्टि से? विमीय दृष्टि से। परिमाण की दृष्टि से गलत नहीं होगा, विमीय दृष्टि से गलत होगा। अगर मान लो कि वो आपको ये देता कि साहब ये 2 है ये 4 है, अब ध्यान से सुनना, और ये भी 2 है और ये 4 है, तो पहला और दूसरा सही होता, सिर्फ परिमाण पूछ रहा होता तो। पर उसने दाब और आयतन के रूप में पूछा है, परिमाण वाइज बराबर हो सकता है, पर सीखने लायक चीज यही थी कि क्या विमीय दृष्टि से सही था। तो कब क्या लगाना है वो बात समझ आ गई होगी शायद। क्लियर है या डाउट है? तो आंसर है पाई r1 r2, इसलिए ये सही है। अब सीखता जा, ये तो फिर मैंने पूछ लिया देर से ऐसे ही। कौन सा? हाँ लास्ट वाला तो सही है, लिख रहा हूं भाई। पाई p0/2 इंटू v0/2। बातें नहीं करिए अब सुन, तो ग्राफ है आपके पास यही वाले, एक क्लॉकवाइज है
पीवी ग्राफ और एक एंटी क्लॉकवाइज है, कौन सा कार्य ऋणात्मक होगा, कौन सा धनात्मक होगा? अब की बार आपसे ये पूछा है कि किसका कार्य धनात्मक है और किसका ऋणात्मक है। वैसे तो रट लेना चाहिए कि साहब क्लॉकवाइज धनात्मक होता है, एंटी क्लॉकवाइज ऋणात्मक, पर नहीं रटो, मैं पूरा कॉन्सेप्ट सिखाता हूं आता कैसे है। इस वाले क्लॉकवाइज को देखते ध्यान से सुन, पहले क्लॉकवाइज को देखते हैं, बातें नहीं करें बस सीखें। इसको दो पार्ट में काट ले, ऐसे ए से बी चलते हैं और बी से सी चलते हैं। सबसे पहले हम ए से बी वाला ग्राफ बनाते हैं, ये पीवी ए से बी वाला। इसका जो क्षेत्रफल होगा क्या ये वाला होगा A1। क्या आयतन बढ़ रहा है? अरे बोल, आयतन बढ़ रहा है तो इसका क्षेत्रफल A1 है। W बराबर क्या होगा प्लस A1, इसका कार्य क्या होगा धनात्मक होगा। अरे हाँ या ना? पर अगर हमने नीचे वाले को उठाया, इसको ये पीवी ग्राफ, ये वाला नीचे वाला देख, ये बी और ये ए, क्या बी से ए आ रहे हैं तो आयतन घट रहा है। और ध्यान से देख, इसका जो क्षेत्रफल होगा ये इतना सा ही होगा A2, तो जो W2 होगा तेरा वो क्या होगा माइनस का A2। आया क्या? क्योंकि ऋणात्मक कार्य आयतन घट रहा है जब B से A आ रहा है, और हम जानते हैं कि साहब A1 ग्रेटर देन क्या है A2 है, वो ज्यादा है और ये कम है, तो जो कार्य आएगा नेट वो क्या आएगा A1 माइनस A2। क्या ये पॉजिटिव क्वांटिटी है? इसलिए रटवाया जाता है कि क्लॉकवाइज पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव है। क्लियर है? पर अगर कभी समझ ना आए कि पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा लेना है, तो फिर ऐसे करना है तोड़ के। क्लियर? बात नहीं करिए यार, कहानी क्लियर है। पर हम लिखेंगे जरूर कि क्लॉकवाइज, 99% क्वेश्चन आपका करवा देगा ये कि क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। कौन है मोबाइल में? तुम्हारा सही चलता है बेटे, सामने देखते रहे हम। लिखो यार, तुम डिस्टर्ब कर देते हो यार। लिखे चक्रीय प्रक्रम। ऐसे प्रक्रम जो पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति पर लौट आते हैं, ऐसे प्रक्रम जो पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति पर लौट आते हैं चक्रीय प्रक्रम कहलाते हैं। ऐसे प्रक्रम जो पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति पर लौट आते हैं चक्रीय प्रक्रम कहलाते हैं। स्टार लगा के लिखे इसमें, चक्रीय प्रक्रम के दौरान आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, चक्रीय प्रक्रम के दौरान आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है। हाँ, नहीं पढ़ना चला जा भाई, बाहर निकाल दूंगा और अब की बार बुलाने भी नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं होता जो लाड में आ जाती है, देखा? कभी कभी क्या होता है कि मुझे फिर उसकी याद आती है, एक बार क्या है वो लाड में आ गई, उसको हर बार लगता था कि मैं मना लूंगा, मैंने उसको परमानेंट ब्लॉक कर दिया। अब क्या होता है कि वो इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे तो ब्लॉक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे मेरी रीलें देखती है बस। तो ऐसा मत कर कि तू क्लास से बाहर जाए और सिर्फ ऑनलाइन देखे। लिखिए, इसको क्या लिखोगे, इसको क्या लिखोगे भाई तुम? इसमें क्या लिखना चाहते हो तुम? ये क्वेश्चन कराऊंगा अभी बहुत सारे इसके, ये तो सिखाना था भाई, चक्रीय ऐसा दिखता है। बाकी मैंने पॉइंट में लिखा दिया तुम्हें, ये छापो क्वेश्चन, और इसी में लिख लेना क्लॉकवाइज पॉजिटिव
एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव 99% सही है। और कहीं लग रहा है कि साहब सही है गलत है तो फिर तरीका बता दिया, वैसे चलना पड़ेगा, फिर फंस गए तो। केमिस्ट्री से हमें कोई लेना देना। हाँ भाई साहब, बात ही मत करो, मुझे उसके एक्सप्लेनेशन का पता ही नहीं वो कैसे करते हैं। मैंने क्यों पॉजिटिव होता है उसका रीजन दे दिया कि आयतन बढ़ रहा था क्लॉकवाइज में। उसका मुझे नहीं पता भाई। क्या कह रहा है? सोचो, जो लोग दूसरों की शादी को सोच के इतना खुश होते हैं, खुद की होगी तो ये क्या ही करेंगे। भाई मुझे नहीं करनी है। क्यों नहीं समझते हो तुम? एक थोड़ी एक ही है ना। सही है। आगे बढ़े अब। छाप। मस्ती नहीं, और छाप बस अब। मुझे बात ही नहीं करनी। टॉपिक चेंज। पढ़ ले रहा पढ़े। तो फिर क्या आंखों में पट्टी बांध देगी क्या वो मेरे? कैसी बातें कर रहा है यार ये? मत कर भाई। बेटा गलत अंट संट पढ़ा दूंगा अभी। छाप ये। कार्य। क्वेश्चन लिखे, कार्य धनात्मक होगा या ऋणात्मक? चालू है सब बेटा। आज डाउट पे नहीं मिलूंगा, 5:30 क्लास है मेरी लाइव। बुधवार को होती है हर बार। तो 4 दिन और होगी, एक दिन और होगी बस अब। हाँ मतलब उसका 11th का कोर्स करवाना था, वो कंप्लीट हो गया है। देख लेता हूँ कितनी बजे रखी है। ऐसे ही मेरा मन होता है कभी कभी हंसने का। है। चुटकुले कहाँ सेंड किया, कोई करता ही नहीं है। कहेंगी। भाई मैं बात ही नहीं कर रहा उस बारे में, किसी बारे में भी। आगे बढ़े। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो, इनकी बातों पे ध्यान ना दो। ये बाहर जाएंगे अभी थोड़ी देर में। मार मत खा लेना अभी। हो गया क्या? अब पढ़ते भाई सीरियस होके। मेरे बारे में मत सोचो इतना यार, पढ़ने दो भाई।
यस, बस। हाँ, अगला क्वेश्चन करिए। लो, अभी मैं पढ़वाता हूँ सारी सब्जेक्ट। तुम ही करोगे ये। हाँ, करके बता अभी। पीवी ग्राफ है, ए बी सी डी। यहाँ पे तापमान टी नॉट है, पी नॉट, यहाँ पे 2 पी नॉट, यहाँ पे आयतन वी नॉट और यहाँ पे 2 वी नॉट। ए से बी के लिए आपको पहला क्वेश्चन, प्रक्रम ए से बी के लिए डी यू निकालो, डी डब्ल्यू निकालो और डी क्यू निकालो। क्या हुआ? ए से बी चलने के लिए अभी बाहर नहीं निकाल दूं मैं तुम्हें। और एक और चीज ले लीजिए, 1 मोल हीलियम गैस है, नहीं तो वो एफ का और एन का लफड़ा चलता रहेगा। दूसरा क्वेश्चन, बी से सी के लिए भी आपको सारी चीजें निकालनी है, डी यू, डी डब्ल्यू और डी क्यू। सी से डी के लिए करता जा अब। और आंसर नहीं आए तो भी देख, भगाता हूं तुम्हें। डी से ए के लिए एक ही क्वेश्चन कराऊंगा इस वैरायटी का, और सबका आंसर आ जाना चाहिए, दूसरा कराने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। डी से ए के लिए भी वापस सारी चीजें, डी यू, डी डब्ल्यू और डी क्यू। कार्य निकालना है हर प्रक्रम के लिए, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और दी गई उष्मा, तीनों निकालें। फिर लास्ट में कुल कार्य पूछा जाएगा, कुल आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। और छोटी छोटी बातें सिखाऊंगा इस वाले क्वेश्चन से। वैसे ज्यादा कुछ बचा नहीं है इसमें, अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करानी है। एक तो पीवी ग्राफ वाले हैं, और इंजन है, बहुउद्देशीय प्रक्रम है, दूसरा नियम है, रेफ्रिजरेटर हट ही गया, हट गया रेफ्रिजरेटर। कार्नो इंजन पढ़ाएंगे। सबसे पहले ताप लिख दीजिए, ए बी के सी के और डी के ताप निकाल लीजिए, ताकि आसान हो जाएगा, फिर सिर्फ फॉर्मूला लगाना रहेगा। डी का ताप निकालो, सी का ताप निकालो, डी का ताप निकालो, फिर आसान पड़ेगा क्वेश्चन। ताप निकालने के बाद तो फिर निकल ही जाएगा सब। और ताप निकालना सिखा दिया, इससे पहले एक क्वेश्चन कराया था छोटा सा, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन वाला। और सबका आंसर आना चाहिए अब। बहुत बातें करने लग गए हो तुम। क्या हुआ, नहीं होता क्या अब ये? हो तो रहा है। ठीक है।
सभी अपना अपना करें, टीपना मत इधर देख के। तो आप सही मारे क्या सबके? कर दो फिर, क्या है अब तो। बी का आएगा 2T0, सी का आएगा 4T0 और डी का आएगा 2T0। फिर तो हो जाना चाहिए। P1V1/T1 बराबर P2V2/T2। जब हम यहां से यहां गए तो यहाँ का P1V1/T1 यानी कि P0V0/T0, और यहाँ का क्या लिखेगा, यहाँ का दाब 2P0, आयतन V0 है और ताप निकालना है TB। ऐसे निकाला है। फिर C का ताप निकालने के लिए B से C चले, D का निकालने के लिए C से D चले। एक ही फॉर्मूला लगाता जा रहा हूं, वापस बता दूंगा, डोंट वरी। जिनको ताप निकालना नहीं आया सामने देख ले। जब हम V का ताप निकाल रहे हैं तो A से B चलेंगे। A का ताप पता है, P1V1/T1 बराबर P2V2/T2। यहाँ का दाब P0, यहाँ का आयतन V0 और ताप T0। यहाँ का दाब 2P0, आयतन कितना है V0 और ताप निकालना है TB। तो आंसर आ गया काटने पीटने के बाद। C के लिए यहाँ से यहाँ चले, वही लगाया, P1V1/T1 बराबर P2V2/T2। यहाँ का दाब 2P0, आयतन V0, यहाँ का दाब 2P0, आयतन 2V0/TC। तो TC आ गया, आया। ऐसे ही डी का निकाल लो भाई, क्या है उसमें, कौन सी बड़ी बात हो रही है। यहां से यहां चल ले, यहाँ का दाब 2P0, आयतन 2V0, वो देख। और ताप कितना था जो निकाला था, सी का ताप कितना था 4T0। यहाँ का ताप भी तो है 4T0 जो आ गया, ऊपर से नीचे रख दे। फिर यहाँ का P0 2V0/TD। कहां पर? यहाँ, यहाँ, ये सी का ताप, सी के ताप के लिए यहां से यहां चले तो यहाँ का देख, अलग से निकालता हूं वहां पे, डोंट वरी, पूरा निकालता हूं। सी का ताप, सी के ताप के लिए बी से सी चल, पीबी वीबी अपॉन टीबी बराबर पीसी वीसी अपॉन टीसी। बी बिंदु पे दाब, बोलता जा, 2P0। बी बिंदु पे आयतन V0। बी बिंदु पे ताप कितना है बी का, 2T0। पीसी, सी बिंदु का दाब 2P0, आयतन 2V0, ताप निकालना है। निकाल ले, अब क्या है। टीसी कितना आया है 4T0, और टीबी में डायरेक्ट टीडी डायरेक्ट लिख दूं। अब अभी निकाला था 2T0 आ रहा था, यानी कि ये वाला ताप आया 2T0, 4T0 और ये T0, सॉरी 2T0 आया था, T0 आया था, ये T0 ही आया था ना, निकाल लो नहीं तो। 2T0 आया था, ठीक है। ताप निकालने में किसी को कोई दिक्कत? क्योंकि ताप नहीं निकलेगा तो फिर आगे का खेल होगा ही नहीं। तो आगे बढ़ते हैं हम।
आ जाओ। आप क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, अब सामने देख, जिन्होंने कर लिया बहुत बढ़िया बात है, जिन्होंने नहीं किया वो देख के सीख। अब इधर बना रहा हूं वापिस उसी को। ए पी नॉट, ये टू पी नॉट, वी नॉट, टू वी नॉट, तापमान टी नॉट, टू टी नॉट आ गया था यहाँ का, फोर टी नॉट और यहाँ का टू टी नॉट। बी सी डी। चल ऐसे भी देख, आलस मत ले रे। ऐसे भी, ऐसे भी को आप देखो क्या आयतन समान है, नियत आयतन का कार्य जीरो, तो कार्य तो हो जाएगा इसका जीरो। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन du बराबर एन एफ आर डी टी बाई टू, एन का मान एक, एफ का मान एक। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है इसका मोनोएटॉमिक के लिए, 3/2 आर डी टी। दिस माइनस दिस कितना, टी नॉट नहीं आया, 2t माइनस टी नॉट ही होता है। कितना आया ये, 3r टी नॉट बाई टू। सी डी क्यू, क्या डी यू प्लस डी डब्ल्यू, तो डी क्यू कितना होगा रे, मान जा रे, 3r टी नॉट बाई टू। अरे बीच बीच में कोई नहीं जाएगा, जो करके आना है वो एक बार में करके आ जा। यहां तक कोई दिक्कत। अब चलते हैं अपन बी से सी, बात मत कर अब, टीप मत, देख ले बस। बी से सी की कहानी वापस। अरे इधर देखो इधर, क्या ही कहूं रे मैं भाई, लड़के देखने आए हैं यहाँ। कार्य बताइए बी से सी का, ओ कार्य बी से सी का। हाँ हाँ बताओ, बी से सी का कार्य है, ये देखो निपट गए कार्य निकालने में। बी से सी का कार्य, अरे एनआरटी देखो, अरे ये पूरा ग्राफ बना बी से सी का, और क्षेत्रफल निकाल इसका। ये कितना है, टू पी नॉट, ये वी नॉट और ये टू वी नॉट। कार्य निकालना नहीं आ रहा इनको, लंबाई इंटू चौड़ाई कितना आएगा, टू पी नॉट और वी नॉट को क्या एनआर टी नॉट लिख दूं, तो डी डब्ल्यू आया इसमें कितना, टू एनआर टी नॉट। एन का मान कितना था, एक मोल, तो एन बराबर क्या रख दूंगा, एक। सीखता जा, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा इस वैरायटी का, अगला कराऊंगा ही नहीं। एक ही क्वेश्चन में 4 बार करा रहा हूं, और फिर भी नहीं आया तो फिर कोई नहीं सिखा पाएगा। टू आर टी नॉट, ये कार्य आ गया तेरा, आगे बोल। हाँ बेटा बोल। एक्चुअली अभी जब हम डी क्यू निकालेंगे ना, डी क्यू में या तो सबको पी नोट वी नोट में लाएंगे या फिर टी नोट में लाएंगे, एक में लाना पड़ेगा ना, तभी तो डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू करना पड़ेगा ना। डी यू बताइए, ये वी टू वी नोट माइनस वी नोट तो वी नोट, और दाब कितना है यहां से यहां तक का, टू पी नोट। ये पूरा क्षेत्रफल है यहाँ का, समझा। हाँ बोल भाई, एन एफ आर डी टी बाई टू, एन का मान 1, ये 3/2 आर, 4t माइनस 2t, 2t नॉट कट गया, क्या कट गया, क्या दी गई उष्मा डी क्यू, डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ये कितना है 2r टी नोट, इसलिए लाया था। ये भी टी नोट में, ये भी टी नोट जुड़ जाएगा, कितना आया 5r टी नोट, इसको हम डी क्यू टू लिखते हैं। क्या ये धनात्मक आ रही है, अब सीखता रहे, देख छोटी छोटी बातें सिखाऊंगा। क्या ये पॉजिटिव आई, क्या ये भी पॉजिटिव आई, जो दी गई उष्मा होती है वो धनात्मक होती है, क्या होती है, धनात्मक।
और जो उष्मा बाहर निकलती है वो होती है ऋणात्मक। अभी देख सी से डी निकाल, ऋणात्मक आएगी उष्मा। जब बाहर उष्मा निकलती है तो ऋणात्मक ली जाती है और दी गई उष्मा क्या ली जाती है, धनात्मक। अपने आप आएगी देखना। सी से डी चलते हैं अब। सी से डी में बोल क्या कार्य कितना होगा सी से डी का, बोल दे यार। 2p0, ये p0 और आयतन 2v0 था। कार्य हो जाएगा कितना 0। du कितना, यहाँ का कितना था 4t0 और यहाँ का 2t0। ये सी था ये टी था। एन एफ आर डी टी बाई 2, एन का मान 1, ये 3/2 इंटू आर 2t माइनस 4t। ज्यादा में से कम का लफड़ा नहीं है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल होता है। पता चला वहां का रट रखा है। डी यू बराबर काटो पीटो जो भी कट रहा है, कितना आया -3r/t0 आया क्या, कोई दिक्कत है बता। डी क्यू क्या डी यू प्लस डी डब्ल्यू, तो ये डी क्यू 3 जो आया तेरा कितना आया -3r/t0। ये उष्मा बाहर निकल रही है। अब देख और, क्योंकि कार्य 0 है और आंतरिक ऊर्जा क्या हो रही है, घट रही है। इसका मतलब उष्मा बाहर निकल रही होगी ना, पिस्टन तो वही का वही है पर ताप घट रहा है। इसका मतलब आंतरिक ऊर्जा घटी। कैसे घटी होगी, जब उष्मा बाहर निकली होगी तभी तो ताप कम होगा। इसलिए ये बाहर निकलने वाली उष्मा है। जो उष्मा ऋणात्मक लेते सोने आया है, अपने करियर से बिल्कुल खिलवाड़ ना करे, एकदम अलर्ट रहे मेरी क्लास में। हाँ बेटे किसी दिन मैं सुना दूंगा फिर। हाँ अगला, अगला एक और है अभी। अभी देखता जा बस। डी से ए, डी से ए का ग्राफ ये रहा, ये डी था ये ए था, क्या ये पी नोट था, ये वी नोट और ये 2v नोट। तो क्षेत्रफल ये आएगा कार्य के लिए। तो डी डब्ल्यू बराबर ये पी नोट और ये वी नोट है। पॉजिटिव नेगेटिव कार्य, आयतन घट रहा है, कार्य आएगा -p0 v0, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या ये -nr/t0 हो जाएगा, nr/t0, n का मान कितना था 1, तो r/t0। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, क्या ये 2t0 था और ये t0 था, तो du कितना आएगा nf/dt फाइनल माइनस t इनिशियल अपॉन 2। तो ये आ गया हमारा du आया 1 इंटू एफ कितना 3/2, ये r, ये आ जाएगा कितना t0 माइनस 2t0, क्या माइनस का t0, तो ये आ गया 3/2 r/t0। क्या ये माइनस का है। चलो भाई दी गई उष्मा लास्ट इधर कर लेते हैं ये। डी क्यू क्या डी यू प्लस डी डब्ल्यू है, जोड़ना। 1 और 3/2, 5/2 माइनस में। अब इसको जोड़ने में सोच रहे हैं ये कैसे होगा, क्या ये भी माइनस है, ये डी क्यू 4 जो भी आया होगा 4 5। अब देख सबसे पहले जो आपको सिखाया कि आंतरिक ऊर्जा में कुल परिवर्तन क्या होता है चक्रीय प्रक्रम के दौरान, शून्य आया कि नहीं आया देखते हैं, सबको जोड़ के देखते हैं। देखिए एक बार सारी आंतरिक ऊर्जा को जोड़ के देखो। पहले वाली 3/2, फिर दूसरी वाली कितनी है देख 3r/t0, 3/2 प्लस कितना, अरे 3/2 प्लस 3 9/2 प्लस की है। अब इधर वाली को भी जोड़ ले दोनों को। क्या ये तुझे नजर नहीं आता, ये माइनस में 3 प्लस 3/2, वो पहले वाली प्लस में थी और ये माइनस में, क्या कुल 0 आ रहा है। कहानी क्लियर हुई। चक्रीय प्रक्रम के दौरान आंतरिक ऊर्जा में कुल परिवर्तन क्या होता है 0। जो सोचा समझा लिखवाया सब सही था, छापो अब। जिन्होंने नहीं किया वो छापे, थोड़ा गंदा सा लिखा है मैंने, अंट संट लिख दिया है। दोबारा तो मैं नहीं करूंगा, मैं बताता जाऊंगा साथ साथ में आपको। ये ए से बी का है,
ये बी से सी का है सीधा। पुनित सो गया है ना? नंबर है, इसलिए मैं लगाता ही नहीं भाई, मेरा नंबर नहीं। मेरी आंखें ठीक है, लाल जरूर रहती है अलग बात है, पर आंखें एकदम ठीक है मेरी। सस्ता नशा कभी जीवन में ही नहीं किया बेटे। क्या? छापो फटाफट। अभी मार मत खा लेना तू अब। हरकतें क्यों बता रहा है? हो गया क्या? एक और क्वेश्चन फिर करते हैं। जल्दी करें नहीं तो होमवर्क ले ले फिर। घर पे भी कर सकते हो भाई। ये दो प्रक्रम का कर लीजिए, मतलब अगला होमवर्क है। क्वेश्चन अलग से बना ही लिया होगा आपने, इधर लिखा था ना। हाँ, क्वेश्चन पीछे है इसके। ये तो आंसर की स्लाइड है। ये समझाऊं बेटा? कौन सा, ये वाला? जिनको नहीं समझ आया एक बार फिर देख लीजिए, एक ही प्रक्रम सिखाऊंगा। आप बी से सी तक आप देखिए, बी से सी का डायग्राम अलग से बना लीजिए, और ये ऐसे जा रहा है कि यहाँ से यहाँ आयतन बढ़ रहा है तो कार्य धनात्मक होगा। तो इसने कितना क्षेत्रफल नीचे छायांकित किया है, इसके नीचे का पूरा क्षेत्रफल बना दीजिए। ये पी नॉट है, और ये वी नॉट, और ये टू वी नॉट। तो ये बनेगा आयत, और आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई तो टू पी नॉट, और चौड़ाई है कितना, टू वी नॉट माइनस वी नॉट। वी नॉट को एनआरटी लिख सकते हैं, एन बराबर 1 है इसलिए इसको 2 1 RT नॉट। क्लास में नहीं, मॉड्यूल का है ये। हाँ, तो कोई बात नहीं, चला गया तो जाने दे, पढ़ने दे। जल्दी करिए। नहीं, नहीं बेटे। ठीक। पढ़ने से जस्ट पहले पढ़ने के। करवा रहा हूँ, आगे बढ़ाओ। घर पे कर लो तो आगे पढ़ाऊं। अरे कर लोगे ना अब तो। एक ही क्वेश्चन को 4 बार किया है मैंने। ये घर पे करना। मतलब ये पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है, और आपको दिक्कत आती तो पूछ लेना। यहाँ से ये क्वेश्चन था, और क्वेश्चन पहले तापमान निकाला, उसके बाद ये सॉल्यूशन है। आगे अगला क्वेश्चन।
साथ साथ बनाए क्वेश्चन को। ये एक क्वेश्चन है जो चक्रीय प्रक्रम आपको दर्शा रहा होगा। ए से बी, यहां से यहां जाने का कार्य, ये पहला वाला रास्ता में W1 है, यहां से यहां W2 है और यहां से यहां W3 है। यहाँ आंतरिक ऊर्जा U1 है, यहाँ पे U2 है और यहाँ पे U3 है। तो आपको आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन में कमेंट करना है। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन U1 ग्रेटर देन U2 ग्रेटर देन U3, U1 बराबर U3 लेस देन U2, या सी U1 बराबर U2 बराबर U3। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन बात नहीं रे, कार्य W1 बराबर W2 बराबर W3, W1 ग्रेटर देन W2 ग्रेटर देन W3, और ऑप्शन सी है इसका W1 बराबर W3 ग्रेटर देन W2। क्वेश्चन बनाए और अपने अपने आंसर तैयार रखे। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के लिए ए वाले, बी वाले, सी वाले, सी, डी, डी नहीं है बस। क्या ये चक्रीय प्रक्रम है? तो कुल आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा? 0। तो यहां से यहां जाओ और यहां से यहां, तो जितना आंतरिक ऊर्जा यहाँ की होगी धनात्मक, उतनी यहाँ की क्या होगी? ऋणात्मक। या तो यहां से यहां जाओ और यहां से यहां वापिस आ, जितनी यहाँ की होगी वहां उतनी यहाँ की होनी पड़ेगी ना। तो क्या होगा? बराबर सी। चक्रीय प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0 है, तो इस रास्ते से जितनी होगी उतनी इस रास्ते से होगी, और उतनी क्या होगी? इस रास्ते से होगी। हाँ, चेंज निकाल रहे हैं, आंतरिक ऊर्जा नहीं निकाल रहे। लिखा हुआ है परिवर्तन। कार्य किसका ज्यादा होगा? सबसे सबसे ज्यादा कार्य W1 का, क्योंकि इसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा, फिर इसका कम और इसका और कम। बी। एक एक ऑप्शन लिख लो बस, छापो, आगे बढ़ेंगे। एक एक ऑप्शन ही छापना। अरे मैं लिख रहा हूं ना भाई। एक बढ़िया जोरदार क्वेश्चन जो पिछले सालों में पूछा गया। लिखें क्वेश्चन, लैंग्वेज लिखाऊंगा उसकी। एक मोल गैस, एक मोल हाइड्रोजन गैस को, एक मोल हाइड्रोजन गैस को विभिन्न प्रक्रमों के द्वारा, एक मोल हाइड्रोजन गैस को विभिन्न प्रक्रमों के द्वारा, उसमें लिखेंगे समतापीय, समदाबीय, कोमा समायतनिक, नहीं समायतनिक मत लिखो, समतापीय, समदाबी और रुद्धोष्म। समायतन में तो 0 होता है कार्य। एक मोल हाइड्रोजन गैस को विभिन्न प्रक्रमों द्वारा सम
तापीय, समदाबीय और रुद्धोष्म प्रक्रम। क्लोज कर दो उस ब्रैकेट को। विभिन्न प्रक्रमों द्वारा, उनमें ये 3 प्रक्रम है, प्रसारित किया जाता है। प्रसारित किया जाता है। कार्य का मान बढ़ते हुए क्रम में लिखे। कौन से प्रक्रम में कार्य सबसे ज्यादा होगा? लिखो। लिखे। पीवाईक्यू पिछले सालों में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन से प्रक्रम में कार्य सबसे ज्यादा, किसमें सबसे कम, और बीच वाला कौन सा होगा? तुम्हें ग्राफिकल नॉलेज होती तो अभी 2 सेकंड में निकाल देते। वही तो नहीं है, पर ग्राफ सारे बनवा दिए मैंने। यही है, यही ग्राफ बनेंगे तीनों प्रक्रम के। पहला वाला किसका है? समदाबी। ये बात नहीं रे, सम। और ये किसका कार्य सबसे ज्यादा दिख रहा है? सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कौन घेरेगा? समदाबी, फिर समतापी, और फिर रुद्धोष। नहीं आया, खत्म। W समदाबी ग्रेटर देन W समतापी ग्रेटर देन W रुद्धोष। कापो। हाँ, अभी करेंगे उसके बाद में। उठा रहे दे। अगर किसी को डाउट है तो पूछ ले अभी भी। पीवी ग्राफ का क्वेश्चन गलत करके मत आ जाना। कल से यही चल रहा है, हर वैरायटी ले लेंगे अभी जितनी भी बनती है इसमें। छायांकित क्षेत्रफल देख ले वी अक्ष में, जिसका क्षेत्रफल ज्यादा है उसका कार्य ज्यादा है। यही क्वेश्चन अगर संपीड़न के लिए पूछता तो वो होमवर्क है कि अगर यही क्वेश्चन प्रसार की जगह इसी सेम क्वेश्चन में मैं लिख देता संपीड़न हो रहा है तो किस प्रक्रम में कार्य सबसे ज्यादा होगा? सीपी और सीवी क्या होता है रे? सीपी होता है बेटे, क्लास में कराए, नोट्स पढ़ थोड़े से। ये पूछ रहा है सीपी सीवी क्या है। सीपी अपॉन सीवी 1+2/f लिखा हुआ है। इट इज द रेशियो गामा। सीपी होता है नियत आयतन पे, मोलर विशिष्ट उष्मा की नियत दाब पे। नियत दाब पे। रुक जा भाई, अभी कराता हूं, इसमें कोई दिक्कत? बढ़े आगे। गामा बराबर होता था सीपी बाई सीवी बराबर 1+2/f। सीपीएम मोलर विशिष्ट उष्मा नियत दाब पर, और सीवी है नियत आयतन पे मोलर विशिष्ट उष्मा। चलिए भाई, गामा मोना क्या होगा? मोनो एटॉमिक की गामा 1+2/3 कितना? 5/3। गामा डाया 1+2/5 कितना? 7/5। गामा ट्राया 1+2/6 ले ले, ज्यादा लोड मत ले, 8/6। क्या गामा मोनो से ज्यादा है? गामा डाया, फिर गामा ट्राया। यार क्यों कर रहे हो भाई? कैसे पता? ए भगा दूंगा आपकी बार दिख गए तो। जिसका एफ ज्यादा उसका गामा क्या हो जाएगा? कम। ऐसे कंपेयर किया है।
ये एफ किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा, इसका सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा कौन होगा, जिसका एफ ज्यादा वो सबसे कम, जिसका एफ सबसे कम वो सबसे ज्यादा। मोनो एटॉमिक का गामा सबसे ज्यादा होता है, डाया का उससे कम होता है, और ट्राया का और कम। तीन ग्राफ बना रहा हूं वापस, इसके क्वेश्चन की वजह से नहीं बताया, ये इसके लिए बताया है। पढ़ता लिखता है नहीं बेटा। ये किसका ग्राफ है, समदाबिये का। ये तीनों ग्राफ किसके, एक और ले, बात मत कर। ये कौन सा ग्राफ है, समदाबी, और ये समतापी। तो ये तीन किसके बना दिए फिर, आपको ये बताना, ये भी पीवाई क्यू है। आपको ये बताना है कौन सा मोनो एटॉमिक का है, कौन सा डाई का है, कौन सा ट्राई का है, तीनों में। पहला, दूसरा और ये तीसरा। एक परमाणु गैस के लिए किसका है, चार, तीनों के तीनों रुद्धोष्म के हैं। पर हम ये जानते हैं कि रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए P बराबर 1/v की पावर गामा होता है ना। अब गामा जिसका ज्यादा, क्या उसका दाब ज्यादा गिरेगा। अरे इधर देख, अगर मैं इसको लिखता कि साहब ये होता 1/v² और ये होता 1/v³, ये बढ़ेगा तो ये दाब ज्यादा, मतलब जैसे जैसे ये गामा बढ़ेगा वैसे वैसे दाब ज्यादा गिरेगा। गामा सबसे ज्यादा किसका है, मोनो का, तो सबसे ज्यादा दाब किसका नीचे आएगा, मोनो का। तो ये एक परमाणविक का है, यानी कि मोनो एटॉमिक लिख रहा हूं, ये डाया और ये ट्राया। कोई दिक्कत, किसी को भी पहचान पाओगे, छापो, ये लिखे, स्टार लगा के लिख लो। टेस्ट तो करवा दिया पर ये डाटा नहीं निकलवाया था, ये भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट। सीखते चलें, फिर अभी चक्रीय वो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस भी कराता हूं, फिर कार्नो इंजन बचेगा, मतलब इंजन वाली कहानी बचेगी, ज्यादा कुछ नहीं है अब। जल्दी कर। थर्मो के क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर देना अब हमारा 2-3 दिन काम यही रहेगा, तुम्हारा मॉड्यूल डीपीपी सोल्व करवाना। लेक्चर तो एक दो और लगेंगे बस, उसमें ये निपट जाएगा। फिर तापीय प्रसार को मॉड्यूल वॉड्यूल के बाद स्टार्ट करेंगे, लास्ट रहेगा वो, इसका थर्मो का खत्म हो जाएगा। इस वीक में शायद तुम्हारी अब 2 ही क्लास है मेरी। हाँ, छापो है, एग्जाम्पल की फॉर्म में छाप लो। ये नहीं पता है, 5 से दिवाली है क्या, छुट्टी 10 से है ना। दिवाली पे तो सारे जा रहे होंगे तुम्हें ना। मुझे तो यहीं रहना पड़ेगा भाई, गांव जा सकता हूँ तो 1-2 दिन जाऊंगा बस। मेरा गांव पास में ही है, 30-40 किलोमीटर ही है यहाँ से।
हाँ चल लेना, छुट्टियों की जरूरत है ही नहीं, ऐसे ही जाके आ जाते हैं, है ना। केशवराय पाटन के पास। बताएंगे बताएंगे, अभी ये सोचेंगे कि ऐसा भी गांव होता है क्या। बता दूंगा मैं तेरे को, जानती हूँ उधर के गांव सारे। ओहो, अरे ये हो गया क्या, आगे बढ़ते हैं। मोनो का मतलब एक परमाणविक है, ये द्वि, ये त्रि। वैसे 1 2 3 लिख दिया था मैंने, है ना, पर वो क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिखा था। एज इट इज पूछा हुआ था कि कौन सा ग्राफ कौन सी गैस का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लिखें बहु उद्देशीय प्रक्रम, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, पॉलीट्रोपिक। और एकदम साइलेंट हो जाइएगा। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस से नीट में एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए बता रहा हूं, बाकी जरूरत नहीं थी इसको पढ़ाने की। पॉलीट्रोपिक का मतलब है बहुउद्देशीय, सब कुछ आता है आपको, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। बहु उद्देशीय, मतलब जो चार का नहीं होता वो ये होता है, चारों प्रक्रम नहीं होते वो फिर ये होता है। कैसे पता चलेगा साहब इसमें, कि पे वे के पावर एक्स बराबर नियत, इसका समीकरण है। एक्स का मान एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, 4/3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर गामा के बराबर नहीं होगा। गामा का मान तो फिक्स है ना, कितना, 1+2/f। गामा अलग चीज है, एक्स अलग चीज है, एक्स का और गामा को छोड़ के कोई भी वैल्यू हो सकती है। मतलब अगर गामा वाला खेल नहीं है तो ये बहुउद्देशीय प्रक्रम है। अब इसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि रुद्धोष्म है तो रुद्धोष्म में उष्मा क्या होती थी, जीरो, आदान प्रदान। यहाँ उष्मा का आदान प्रदान जीरो नहीं है। क्या है यहाँ पे, कि सबसे पहले कार्य की अगर बात करें तो कार्य आपको नहीं लग रहा रुद्धोष्म के जैसा ही निकलेगा। अरे बोल, क्योंकि समीकरण क्या है, वही तो है, पीवी एक्स बराबर क्या, नियत। तो जो रुद्धोष्म का कार्य है वही कार्य यहाँ होगा, वहां पे गामा होता था, यहाँ एक्स आ जाएगा, खत्म। वहां पे होता था कार्य एनआर डी टी अपॉन 1 - गामा, यहाँ होगा 1 - एक्स। आया क्या, डायरेक्ट याद करने का तरीका बता रहा हूँ, तू कहेगा तो मैं तो समाकलन से भी निकाल दूंगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। पर तेरे को रुद्धोष्म प्रक्रम इसीलिए पढ़ाया था कि तू कार्य डायरेक्ट वहां से कंपेयर करके लिख दे। वहां पे गामा होता था, यहाँ एक्स होगा। किताबों के अंदर एक्स माइनस गामा -1 होता है, तो वहां होता है टी इनिशियल माइनस टी फाइनल। मैंने माइनस का लफड़ा हटा दिया, डायरेक्ट यहाँ dt को क्या लिखेगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ये तेरा कार्य। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, क्या क्या फॉर्मूला जानता है, फटाफट बोलता जा। नफरत बटे, और कुछ, और बोल, और बोल। du एक और होता है n cv dt, और बोल, nr dt गामा -1। अरे ये भी तो होता है ना, सब लिखवाया था उस टाइम भी। चल, दी गई उष्मा, बातें मत कर, सिर्फ एक फॉर्मूले के लिए पढ़ा रहा हूं इसको। दी गई उष्मा डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी यू, ये एनआरटी वाले लिखते हैं दोनों फॉर्मूले हम, एनआर डी टी अपॉन गामा -1 प्लस बोल एनआर डी टी अपॉन 1 - एक्स। ये आ गया तेरा डी क्यू। आराम से देख ली, यहां तक कोई तकलीफ हो तो। वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखा सकता था, यहां तक कोई दिक्कत। डी क्यू को क्या लिखेगा, देख छाप रहा है, देख 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 बेटा देख, ऐसे चला रहा है पेन को, पता नहीं कहां जाना है तेरे को। अभी तो मैं ही आऊं।
dq बराबर क्या, nr dt अपॉन गामा माइनस वन प्लस का कितना आया बेटा, nr dt अपॉन 1 माइनस एक्स। यहां से निकाली जाती है विशिष्ट उष्मा। क्वेश्चन विशिष्ट उष्मा का पूछा जाता है कि रुद्धोष्म प्रक्रम के दौरान आप विशिष्ट उष्मा निकालें। अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा दो तीन। तो dq को क्या मैं nCdt लिख सकता हूं? अरे बोले, dq बराबर nCdt लिखा जा सकता है मोलर विशिष्ट उष्मा के रूप में। काट दे, आंसर आ गया तेरा। क्या आया, R अपॉन गामा माइनस वन प्लस R अपॉन 1 माइनस एक्स। आया क्या? इसको रट लेना। अब देख क्वेश्चन क्या पूछा। एक परमाणविक गैस बहुउद्देशीय प्रक्रम पी क्यूब बराबर नियत के लिए विशिष्ट उष्मा होगी। क्या करेगा? क्या ये गामा की वैल्यू है क्या 3? गामा 3 आता है क्या कभी भी? गामा 3 नहीं आता, गामा 5/3 है, गामा 7/5 है, गामा 8/6 है। यानी कि कौन सा प्रक्रम है? बहुउद्देश्य। वैसे तो मैंने लिख दिया है कि बहुउद्देश्य है। ये किसकी वैल्यू है? 3, एक्स की। एक्स बराबर कितना? 3। और गामा कितना है एक परमाणु के लिए? 5/3। अभी तो लिखवाया था थोड़ी देर पहले। सी का मान R अपॉन गामा माइनस वन प्लस R अपॉन 1 माइनस एक्स। R अपॉन गामा की वैल्यू 5/3 माइनस वन प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 3। बोल कितना? 3/2 R माइनस 1/2। अरे यही आया क्या? अरे ये भी तो R है। बोल कितना? R आ गया है। आया? कोई तकलीफ है? कर पाओगे? एज इट इज क्वेश्चन पूछा था नीट वालों ने, छापे हम बस, हो गया। यही पूछता है। अब तुमको तो एक और करा दूंगा। बातें नहीं रे, कॉपी करें। लगभग बहुत सारी चीजें पढ़ ली है आज भी अपन ने, क्वेश्चन कर लिए हैं। बहुउद्देश्य प्रक्रम हो गया। अब टॉपिक पढ़ेंगे कल से वापस। कल ही खत्म ना हो जाए ये चैप्टर, मुझे लग रहा है। मतलब कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन अलग होंगे तो करवाए जाएंगे। थ्योरेटिकल चीजें तो बहुत कम बची हैं। कार्नो इंजन बचा है, हीट इंजन बचा है, और क्या ही बचा है इसमें। एंट्रोपी वगैरह पढ़ी है तुमने? केमिस्ट्री में पढ़ी है ना? हो गया? इसको टीएमआर कर लेना भाई। हाँ समय हो गया है, पर ये कॉपी करे।
क्वेश्चन घर पे कर लेना, तो फिर होमवर्क देख लीजिए, या कल करा देंगे 2-3 क्वेश्चन उस पे। TPP 1 2